इजराइल पर जिस तरीके से इस वक्त जंग की मुहाने पर खड़े हैं ये दोनों देश, ऐसे में भारत भी अब अपनी कड़ी नजर बनाए हुए है। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि इजराइल दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यानी कि भारत में जो इजरायली एम्बेसी है उसके बाहर कड़ी सुरक्षा इस वक्त कर दी गई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल इजराइल पर जिस तरीके से ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए गए हैं, इसको लेकर के इजराइल पहले ही ये कह चुका है कि अब ईरान को भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्योंकि इजराइल का बेहद ही अच्छा दोस्त है भारत, ऐसे में भारत की तरफ से अब इजरायली दूतावास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। तो फिलहाल ईरान और इजराइल के संग्राम पर भारत की भी नजर है। तो भारत में किसी प्रकार से इजरायली दूतावास पर हमला ना होने पाए, किसी प्रकार की कोई अनहोनी होने की खबरें सामने ना आए, इसको लेकर के पहले से ही व्यवस्थाएं देखिए दुरुस्त की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता कर दिए गए हैं इजरायली दूतावास के बाहर, यानी सुरक्षा की एक और लेयर को बढ़ा दिया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरह सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। जहां बैरिकेडिंग के लेयर्स है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पुलिस कर्मियों की तैनाती भी बढ़ाई जा चुकी है। और इजरायली दूतावास के बाहर की ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और यहाँ पर गश्त भी लगातार किया जा रहा है। तो फिलहाल इस वक्त भारत की भी नजर टिकी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में अब ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ईरान की ओर से जब 181 मिसाइलें दागी गई, इसको लेकर के एक फुटेज भी बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर ईरान की ओर से जारी किया गया और साथ ही साथ माफ कीजिएगा इजराइल की ओर से जारी किया गया था। इजराइल ने लेकिन इस बात को लेकर के कहा था कि 181 मिसाइलों का बदला इजराइल अब किस तरीके से लेगा, इसका खामियाजा कैसे ईरान को भुगतना होगा, इसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। आपने शायद वो तस्वीर अगर देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि हाल फिलहाल में इजराइल के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही एक और तस्वीर साझा की गई है और ये संकेत दिया गया है कि ईरान का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है उसके तबाही के लिए भी ईरान इंतजार करे। तो ऐसे में अब बड़ा धमाका करने के इरादे में इस वक्त इजराइल नजर आ रहा है। और वहीं ईरान इजराइल संग्राम को लेकर देखिए भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है अपने नागरिकों के लिए। भारत ने खास तौर पर एडवाइजरी जारी की है, सतर्क रहने की सलाह जो है वो भारतीयों को दी गई। ईरान इजराइल संग्राम को लेकर भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने जारी की है भारतीयों के लिए एडवाइजरी। भारतीयों को इजराइल नहीं जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ साथ सुरक्षा हालात पर भारत कड़ी नजर बनाए हुए है, पैनी नजर बनाए हुए है। ईरान में रहने वाले भारतीय भी सतर्क रहे, ये भी विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। देखिए जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, उस पर भारत भी अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है। इस बीच उन नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है जो वहां पर रह रहे हैं। इसके साथ साथ भारतीय लोगों के लिए भी कह दिया गया है कि अभी इजराइल ना जाएं, चूंकि यहाँ पर हालात ठीक नहीं है और ईरान में रहने वाले भारतीय भी सतर्क रहे। तो मौजूदा हालात पर भारत अपनी नजर बनाए हुए है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर वार पलटवार की जो स्थिति है ये अभी भी बनी रहेगी। तो देखिए वहीं इजराइल वर्सेस ईरान में जिस तरीके से इस वक्त यहाँ जंग के हालात है, ऐसे में महासंग्राम ईरान ने इजराइल पर अब बड़ा हमला किया है और इसी को लेकर के ईरानी सेना ने इजराइल पर अब तक 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान की ओर से करीब 1 घंटे तक ये मिसाइलें दागी गई तो इजराइल ने नागरिकों को बम शेल्टर में जाने का निर्देश जारी कर दिया। इजराइल ने ईरान को जवाबी कार्रवाई की भी अब चेतावनी दे दी है और ये देखना होगा कि जब इजराइल चेतावनी दे चुका है और जब कार्रवाई करेगा तो फिर इसका अंजाम किस कदर ईरान को भुगतना होगा, क्योंकि आपको भी ये ज्ञात होगा कि कैसे ईरान से ज्यादा मजबूत स्थिति में इस वक्त इजराइल है। चाहे वो हथियारों के जखीरे की हम बात करते हैं या फिर तकनीक के बारे में भी हम बात करते हैं, तो ऐसे में इस वक्त
ईरान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि ईरान की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है इस जंग में जितनी कि इजराइल की है। फिलहाल देखिए तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बीती रात की तस्वीरें हैं, जिस वक्त ईरान की ओर से लगभग ये बताया जा रहा है कि लगभग 200 मिसाइलें दागी गई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि जरूर की गई है इजराइल की ओर से, और ये भी कहा गया है कि मिसाइलों से हमला तो किया गया है लेकिन इतना भारी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसका खामियाजा बहुत जल्द ही ईरान को भुगतना भी पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी साझा की गई थी कि अल्लाह की देन है और अल्लाह की बदौलत ही आज हमने इस जंग को जीतने की कोशिश की है, और ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि उसी अल्लाह की देन से हम पूरी तरीके से इस जीत को का जश्न भी बहुत जल्द मनाएंगे। और फिलहाल देखिए जो तस्वीर उस दौरान ईरान ने जारी की थी, उसी को लेकर के मोसाद के ट्विटर हैंडल, माफ कीजिएगा, एक्स हैंडल से भी एक तस्वीर और साझा की गई थी और चेताया गया है कि कुछ घंटों का इंतजार कीजिए, जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी और जिन लोगों की जाने गई है उसका बदला इजराइल पूरी तरीके से लेगा। तो अब फिलहाल ये जंग किस ओर बढ़ रही है आप इन तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। एक और जहां ईरान ने हमला कर दिया है तो यह लाजमी है कि इजराइल किसी कीमत पर चुप नहीं बैठेगा और इसका इंतकाम वो जरूर लेगा, क्योंकि इससे पहले भी इजराइल की ओर से यह कहा जा चुका था कि अगर कोई भी देश हम पर हमला करता है, हमारे नागरिकों पर हमला करता है, तो हर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है इजराइल। तो ईरान वर्सेस इजराइल का जिक्र कर रहे हैं और किसके पास कितनी ताकत है ये भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम एक्टिव सैनिकों की बात करें तो 1,69,500 एक्टिव सैनिक जो है वो इजराइल के पास है। ये इजराइल का आपको बता रहे हैं कि कितनी ताकत है। रिजर्व फोर्स की बात करें तो 4.5 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स जो है वो इजराइल के पास मौजूद है। अगर हम जिक्र करते हैं फाइटर विमान का, फाइटर विमान कितने हैं तो देखिए इनकी संख्या 612 है। ये इजराइल के पास कितनी ताकत है ये आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। फाइटर विमान 612 है, जिनमें F-15, F-16, F-35 जैसे विमान है। मल्टी लेयर हवाई रक्षा प्रणाली भी जो है इजराइल के पास मौजूद है। इजराइल कितना ताकत है ईरान के कंपैरिजन में, ईरान कितना ताकतवर है वो आपको बता रहे हैं। मल्टी लेयर हवाई रक्षा प्रणाली आयरन डोम है, इसके अलावा डेविड स्लिंग एरो पेट्रियट, और इसके अलावा अगर हम जिक्र करें टैंकों का तो कितने टैंक है तो देखिए ये भी बता दें आपको 1370 जो है टैंक है। वही अगर हम पनडुब्बियों की बात करते हैं कि पनडुब्बियां कितनी है इजराइल के पास तो वो भी बता दें। 5 पनडुब्बियां जो है वो इजराइल के बेड़े में है। इजराइल के पास कितनी ताकत है, क्योंकि ईरान वर्सेस इजराइल की जंग चल रही है तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 5 पनडुब्बियां जो है वो इजराइल के पास है। अब देखिए इसके बाद हम जिक्र करेंगे ईरान का कि ईरान के पास कितनी जो है ताकत है। ईरान वर्सेस इजराइल की इस जंग में इजराइल जो है कहां पर बैठता है वो आपको दिखा रहे हैं। अगर ईरान का जिक्र करें तो देखिए ईरान में जो है एक्टिव सैनिकों की जो संख्या है वो 5.5 लाख से ज्यादा है, 5.8 लाख है। रिजर्व फोर्स की अगर हम बात करें तो 2 लाख रिजर्व फोर्स है। अगर हम जिक्र करते हैं फाइटर विमानों का तो फाइटर विमान कितने तो फाइटर विमान हम आपको बता दें 551 जो है लड़ाकू विमान मौजूद हैं ईरान के पास। इसके अलावा देखिए ईरान के मॉडर्न लड़ाकू विमान जो है नहीं है और क्रूजर बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल है। इसके अलावा 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल जो है वो भी ईरान के बेड़े में मौजूद हैं, जो कि ईरान को ताकतवर बनाती हैं। टैंकों की अगर हम संख्या की जिक्र करते हैं तो 1996 जो टैंक है वो मौजूद हैं ईरान के पास। और इसके अलावा अगर हम पनडुब्बियों की बात करते हैं तो 19 पनडुब्बियां जो हैं वो ईरान के पास मौजूद हैं। तो देखिए ये जिक्र हमने किया कि कौन कितना ताकतवर है।
इजराइल वर्सेस ईरान की इस जंग में किसके पास, किसके बेड़े में कितने हथियार मौजूद हैं, कितने फाइटर विमान हैं और सैनिकों की संख्या कितनी है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तो देखिए मिडिल ईस्ट में फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, भारत भी इस पर निगाह बनाए हुए है। एडवाइजरी जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है भारतीय नागरिकों के लिए। और देखिए इस बीच ये भी बता दें कि इजराइल पर हमले के बाद दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है दुनिया। ईरान ने एक बड़ी गलती की है और उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल की तरफ से कहा गया जो कोई भी हम पर हमला करेगा हम उन पर हमला करेंगे, इजराइल ने साफ कर दिया है। ईरान की कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल हमला करता रहेगा, ये ईरान ने कह दिया। मध्य पूर्व में बाइडेन प्रशासन पूरी तरह से विफल है, ये रूस की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। इस बीच देखिए रूस ने यह भी कहा कि यह खूनी नाटक सिर्फ तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है पूरी दुनिया में। ईरान मध्य पूर्व में खतरनाक और अस्थिर करने वाली ताकत है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। अमेरिका जो कि इजराइल का समर्थन करता है, उसने ईरान के लिए जो है कहा है कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में खतरनाक और अस्थिर करने वाली ये ताकत है। वॉशिंगटन इजराइल की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है, अमेरिका ने साफ कर दिया, अपना स्टैंड बता दिया है। हम इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं, ये ब्रिटेन ने भी साफ कर दिया। तो देखिए तमाम देशों का जो स्टैंड है आपको हमने लगातार बताया कि ब्रिटेन क्या सोचता है, अमेरिका किस तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। वहीं इजराइल की अगर हम बात करें और ईरान की बात करें तो उनका भी अपना अपना स्टैंड है। लगातार युद्ध जो है जारी रहेगा, कोई किसी को खुद को कमतर आंकने के लिए तैयार नहीं है।